भाई साहब, मैं इसलिए ये जो आज जो रैली आप देख रहे हैं, पहले देहरादून में हुई 2.25 लाख की रैली, और उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। जब युवा जाग जाता है तो 1994 में भी इसी तरीके से आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड लेकर के रहा था। आप ये देखिए, उत्तराखंड हम मूल निवास मांग क्यों रहे हैं? जब 600 पुलिस वाले जाली दस्तावेज बना करके हरिद्वार में नौकरी पा लेते हैं, जाली दस्तावेज बना करके जो अध्यापक है वो हरिद्वार में नौकरी पा लेते हैं, और 700 लोग ऋषिकेश एम्स के अंदर राजस्थान के लोग लगते हैं, तो क्या उत्तराखंड का लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है? 96% आप देखेंगे पंत यूनिवर्सिटी में बाहर के हैं, जबकि 23 वर्ष उत्तराखंड को बने हुए हो गया, उत्तराखंड बालिक हो गया है। तो क्या उत्तराखंड के अंदर 50-50 का रेशो भी नहीं है? 96 का अभी तक उनका रेशो है। इसी तरीके से हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, तमाम उत्तराखंड के जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सारे बाहरी लोग काबिज हैं। हम ये चाहते हैं कि पहला हक, पहली रोटी उत्तराखंड के लोगों को मिले। इसीलिए ये मूल निवास का हम मांग कर रहे हैं। अगर इन्होंने क्या किया, हमारा मूल निवास 2000 से मान लिया। अगर दिल्ली वाले को, जो यहाँ प्रवासी है या बॉम्बे में है, उसको अपने उत्तराखंड में जाकर के वैसी ही जमीन खरीदनी पड़ेगी जैसे अलग राज्यों में है, तो उत्तराखंड में क्यों आएगा? आपने उसका मूल अस्थाई निवासी खत्म, आपने अस्थाई कर दिया। अस्थाई की वजह से जो है, जो उसका मूल अधिकार वो मर गया। जंगल जमीन जब नहीं रही, अब 4% जमीन रह गई है, उसमें से भी आप देखिए, मैंने जो है वकील के थ्रू कागज निकाले, एक व्यक्ति 250 मीटर से जमीन ज्यादा नहीं ले सकता। उसने क्या कर रखा, उत्तराखंड के नाम पर भी जमीन ले रखी, जब एक परिवार में पूरे जितने भी है केवल 250 मीटर। उसने क्या कर रखा है, वहां से भी ले रखी है, बेटे के नाम से अलग ले रखी है। फिर जहां वो गाजीपुर का, वहां से नाम पे भी उन्होंने अपनी जमीन ले रखी है, उसकी 7273 मीटर जमीन निकली। तो वो आदमी क्या कहता है, यदि मेरे खिलाफ यदि आप कोई कंप्लेंट दर्ज करता है तो मैं उसे 2 लाख रुपए देकर के मरवा दूंगा। जब एक छोटा माफिया ये बात कर सकता है, तो आप बड़े माफियाओं की बात तो छोटी, जिन्होंने बड़े बड़े भूखंड खरीद लिए, बड़े बड़े एक बीघा जमीन लेते हैं, 50 बीघा जमीन में काबिज हो जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर अभी देखिए 76 साल देश की आजादी को हो गए, अभी शत्रु भूमि के कहां से वो निकल गए, नुमाइंदे उसके परिवार वाले निकल गए, उत्तराखंड में ही निकलते हैं। वो उस जमीन के अंदर काबिज होते जा रहे, डुप्लीकेट कागज बन गए। इन्होंने नगर निगम बना दिया, नगर निगम में की जमीनें बढ़ा दी। आपको पता है, नगर निगम बनाने से इन्होंने बाहर के लोग जितनी मर्जी जमीन खरीद सकते हैं, और बाहर वाले लोगों ने क्या किया, जो जितने भी नगर निगम, हम सोच रहे हैं कि हमारा विकास होगा, कोई विकास नहीं होगा। बाहर के लोगों ने नगर पालिका, नगर निगम, और यहाँ तक कि देहरादून की 300 बीघा जमीन जो है माफियाओं ने बेच दी। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि भू कानून और मूल निवास एक दूसरे के पूरक है। जब तक ये मूल निवास और भू कानून सशक्त नहीं होगा, तब तक उत्तराखंड के जितने भी भूमि पुत्र हैं, उन्हें पहला अधिकार और पहली रोटी का अधिकार नहीं मिलेगा। इन्होंने सिटकुल पिटकुल बना दिया, और तब कहा था सरकार ने कि आपको 80% यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, मगर नहीं मिला ना। आज भी तो दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग जगह हमारे लोग जो है नौकरी कर रहे, चाहे 10,000, 12,000। ये क्या सही है? ये मूल अधिकारों का हनन है। अगर सरकार यही चाहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो सिर्फ पंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सम्मानित जनता, युवा शक्ति, मातृशक्ति सब जो है संघर्ष कर रही है। और अगर एक गाना गाया था नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना गाया था, तो तिवारी जी की सरकार चली गई थी। अभी एक गाना गाया तो 2.25 लाख लोग शामिल हो गए। अभी एक गाना जो दोबारा गाएंगे तो हिल करके रह जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय उत्तराखंड, जय भारत।